उपचयन व अपचयन, ये क्या होता है? उपचयन को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसको ऑक्सीकरण कहते थे उस टाइम। उपचयन बहुत ही कम सुनने को मिलता था, ठीक है। उपचयन को ही क्या कहते थे? ऑक्सीकरण। और अपचयन को अपचयन कहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण व अपचयन। अच्छा, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण देखो इसके नाम में क्या आ रहा है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक। तो ये दोनों साथ साथ होते हैं, ये दोनों अभिक्रिया, ठीक है। मतलब ये दोनों ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं। कोई तत्व रहेगा, ठीक है, उसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा, किसी दूसरे तत्व का अपचयन होगा, ठीक। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि नाम में क्या है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ से या जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, या उपचयन होता है, ठीक है। दूसरे शब्द में कह ले, अगर जिस अभिक्रिया में किसी तत्व से हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो उसे कहेंगे क्या? उसका अपचयन, उपचयन हो रहा है, या कह लो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और अपचयन के लिए क्या होगा? जिस अभिक्रिया में, ठीक है, किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है, उसी का उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे कि उस पदार्थ का या उस तत्व का अपचयन हो रहा है, ठीक। और ऑक्सीकरण अपचयन को क्या कहते हैं इसमें? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां से जो है रिडक्शन का रेड उठा लिए, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठा लिए, तो इनको जो है शॉर्टकट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बड़ी क्लासेस में ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन न कहने के बजाय शॉर्टकट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसको मिला के नहीं तो लिख दो रेडॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर, कॉपर है, ठीक है। अब इसको जब खूब गर्म करेंगे, ठीक है, हवा में, तो जलेगा, मतलब गर्म होगा तो हवा से का जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक। तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा। तो यहां देखो कॉपर, पहले कॉपर ही था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यही, ठीक है, यही जो है इस पर हाइड्रोजन गैस अगर प्रोवाइड करें या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, ये, तो अब क्या होगा? ये बनेगा H2O प्लस Cu, कॉपर। मतलब कि अब जो इसका कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? वाटर, और कॉपर बाहर निकल जाएगा शुद्ध। अब यहाँ पर देखो, अब की क्या हो रहा है? इसमें से कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो ध्यान से, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया बाहर और उसके साथ जो है हाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया ऑक्सीजन। तो क्या बताया था? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। और यहाँ फिर देखो ध्यान से, जिससे ऑक्सीजन अलग हो, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, कॉपर खाली निकल गया, तो यहाँ भी इसका क्या हो रहा है? हाँ, उपचयन, नहीं, यहाँ निकल रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख दें, ब्लैक वाला लिख दें, यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। चलो लिखो, यहाँ पर कॉपर का उपचयन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए इतना ही, लेकिन और जान लो, जरूरी नहीं कि और कोई भी तत्व या यौगिक हम की अभिक्रिया कराएं तो उनके साथ ऑक्सीजन जुड़े या उससे हाइड्रोजन बाहर निकले। बहुत सारे ऐसे तत्व या यौगिक हैं जो ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से अभिक्रिया ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है? होता है, हर एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो उनके लिए वहाँ ये वाला डिफिनेशन फिट नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन जुड़े तो क्या होगा? उपचयन, और हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन। देखो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, ठीक। ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन होता है। ये जो है परिभाषा नहीं लागू होगा, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, यौगिक हैं, जिसमें नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है? नया परिभाषा सुन लो, सबके लिए लागू होगा, ठीक है। अभिक्रिया में जब किसी तत्व का, ठीक है, आवेश बढ़ता है
धनावेश बढ़ता है, ठीक है, धनावेश बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक, याद रहेगा ना। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व का आवेश धनावेश बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब आवेश धनावेश मतलब घटता है तो अपचयन होता है, ठीक, याद रहेगा। अब जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे कॉपर का कोई आवेश नहीं है ना, 0 आवेश है, लेकिन इससे अभिक्रिया किया तो इसका आवेश कितना हो गया, +2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पे कोई आवेश नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन का -2 है तो इसका कितना होना चाहिए, +2, है ना, कॉपर का, तभी तो दोनों मिला के 0 होगा। इसमें कोई आवेश दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड पे, नहीं दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे कॉपर का क्या था, यहाँ पे इसका आवेश 0 था, और यहाँ पे कितना हो गया, +2, तो आवेश इसका बढ़ा कि नहीं। और यहाँ देखो कॉपर पर यहाँ आवेश कितना है, +2, ठीक, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, घटा। तो आवेश घटा मतलब क्या, अपचयन, आवेश बढ़ना मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण, समझ गए। ये परिभाषा सबके लिए लागू होगा।